और जैसे कि अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो और मुझे अच्छा लग रहा है ये जानकर, क्योंकि एक टर्म है, मुझे वो सबसे पहले ये टर्म याद आ रही है वॉरेन बफेट की, कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि जो फील्ड आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो जैसे अभी मुझे जो समझ में आ रहा है इसमें, एक हमारे डॉक्टर साहब है, एक फार्मा की फील्ड से रिलेटेड लोग हैं। तो अभी एट प्रेजेंट जो है पूरी दुनिया में जो पेंडेमिक की वजह से जितने भी प्रॉब्लम आए हैं, तो अगर हम एक अपॉर्चुनिटी की एंगल से उसको देखें, तो फार्मा की फील्ड ने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया है इस पेंडेमिक में। और अभी एट प्रेजेंट जो है वो एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जो आप लोग मुझे बेहतर समझ सकते होंगे, तो ये वाला थीम एक बहुत अच्छे से चल रहा है, काम कर रहा है अभी। मतलब यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी बूम है। और इसमें कुछ अभी जैसे मैं कंपनी बोलूँ कि एक बहुत नई छोटी कंपनी है लेकिन काफी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है उसका, लॉरस लैब। तो ये लॉरस लैब को हमने आइडेंटिफाई किया था 1 साल पहले, और आज वो शेयर कुछ ट्रिपल हो चुका है वहां से। और अगर मैं कोई एक स्टेबल कंपनी की बात करूं, तो जैसे डिवीज लैब जो है, तो वो निफ्टी का पार्ट भी, इंडेक्स का पार्ट भी है। तो एक लार्ज कैप है वो, और लॉरस लैब एक स्मॉल कैप है। तो दो अच्छे फार्मा, मुझे फार्मा के लोग सामने दिखाई दिए, तो मैं उसके नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या है, अगर हम इसको देखें, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। जैसे मैं उसको हमेशा रियल एस्टेट से कंपेयर करके बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट की जब भी बात होती है, तो उनके माइंड में एक ही ऑप्शन आता है कि रियल एस्टेट है, प्लॉट में जाके इन्वेस्ट कर देना है, और कुछ टाइम बाद उसका उसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी तो उसको बेच के प्रॉफिट ले लेना है। 2014 से पहले पहले मेरा भी यही व्यू था। मैं तभी आया हूँ मार्केट में। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि सबसे इजी वे ऑफ मेकिंग मनी ये है कि आप रियल एस्टेट में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। आने वाले कुछ महीनों में वो उसके ऊपर ही आपको भाव मिलेगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये बात ऐसी नहीं है। बल्कि 2014 जो था वो तो एक्चुअल में रियल एस्टेट का टॉप था। लेकिन अभी हमारे पास जो ज्यादातर यही है कि रियल एस्टेट में हम लोगों को पता है कि ये इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन ऑप्शन है। तो हम रियल एस्टेट से इसको अगर कंपेयर करें शेयर मार्केट को, तो दोनों भी इन्वेस्टमेंट की फील्ड है जहां पर आप पैसे लगाते हो, और कुछ वक्त के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको उससे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं रियल एस्टेट में, आप जो है एक छोटी अमाउंट से, फॉर एग्जाम्पल कि किसी के पास 10,000, 5,000, इवन 5,000, मैं कहता हूँ कि 1,000 रुपए के 100 रुपए भी, तो आप शेयर मार्केट में जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। 100 रुपए का शेयर आप खरीद सकते हो। जैसे अप्रोक्सीमेटली अशोक लेलैंड एक बहुत बड़ी कंपनी, लार्ज कैप है, लेकिन उसका शेयर जो है वो 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। आप जाके अशोक लेलैंड में आज ही इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज। वैसे ही आप रियल एस्टेट में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये एक दोनों का डिफरेंस हो गया। दूसरा है इसकी लिक्विडिटी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप आज अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो रियल एस्टेट में, लेकिन अगर आपको कल कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपको नीड आ गई है इंपॉर्टेंट, तो आप जाकर उसको सेल नहीं कर सकते जब तक कि सामने कोई बायर ना मिले। तो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, कि कितनी जल्दी आप अपने एसेट को, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको आप पैसों में कन्वर्ट कितनी आसानी से कर सकते हैं, उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी बहुत कम है। जब तक के सामने कोई बायर ना मिले, आप अपने रियल एस्टेट का प्लॉट को सेल नहीं कर सकते। तो आपका पैसा स्टक हो गया वहां पर। शेयर मार्केट में इसके ऑपोजिट, आपने 10 बज के 1 मिनट को अगर एक शेयर बाय किया, तो 10 बज के 11 मिनट को आप वो शेयर सेल कर सकते हैं। ये 10 से 11 भी मैंने 1 मिनट ज्यादा बढ़ाकर कहा, क्योंकि हमको प्रोसेस करने में उतना टाइम लगेगा। तो इतना आसान है 1 मिनट में, और एक सिंगल टैप करके मोबाइल के ऊपर आपको सिर्फ एक टैप करना है और बाय करना है, और एक टैप करना है और सेल कर देना है। इतना और बिक जाएगा वो। आपका जो जो भी आपने शेयर बाय किया होगा अगले सेकंड में बिक जाएगा। इतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है शेयर मार्केट में। और इसके बेनिफिट्स अगर मैं बोलूँ, तो सिर्फ यही नहीं है कि इसको लेना बेचना आसान है, और सिर्फ यही नहीं है कि ये फील्ड में आप जो बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, बल्कि ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पर आप जो है, अगर कंपेयर करेंगे लास्ट 30-40 इयर्स का डेटा, अगर
तो आपको पता चलेगा कि जो शेयर मार्केट के रिटर्न्स लास्ट 30-40 इयर्स में अदर एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। अदर एसेट क्लासेस कौन कौन सी है हमारे यहाँ? मोस्ट पॉपुलर रियल एस्टेट है एंड गोल्ड है। तो रियल एस्टेट में मैंने जैसे आपको बता दिया, अगर आप जाओ और कंपेयर करो 30-40 इयर्स में कि कितना रिटर्न आया है या गोल्ड में कितना रिटर्न आया है, तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो रिटर्न आए हैं वो शेयर मार्केट में आया है। तो सबसे पहले तो इसमें रिटर्न ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि आप इसमें कितनी भी छोटी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आप इसमें कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। चौथी बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फेवरेट एरिया है, मान लीजिए कि कोई भी XYZ एरिया ले लीजिए आप, जो आपको लगता है कि बहुत हाई क्वालिटी एरिया है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। अब अगर आपको वहां पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है लेकिन ऑलरेडी सारे प्लॉट्स वहां बिक चुके हैं, तो अगर जो आपको वो एरिया बहुत पसंद है, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर वो प्लॉट अवेलेबल ही नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं और मैं कितने ही अच्छे बिजनेसेस का नाम ले लूं, बड़े बड़े लोगों का नाम लूं मैं, जैसे कि मुकेश अंबानी की रिलायंस में आपको पार्टिसिपेट करना है, रतन टाटा के इतने सारे बिजनेसेस में से किसी बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, या फिर और जैसे नाम ले लूं मैं तो मित्तल है, गोयल है, और बहुत सारे जैसे अदानी है, लेकिन वो तो खैर इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नाम ले सकता हूँ। नारायण मूर्ति है, इन्फोसिस वाले। तो ये क्वालिटी बिजनेसेस है और इसमें कभी भी ऐसे नहीं होने वाला है रियल एस्टेट की तरह कि अभी हमारा प्लॉट बिक चुका है तो आपको यहाँ पर आप ये एरिया अच्छा है, क्वालिटी वाइज है, लेकिन आपको यहाँ पर जगह नहीं मिल सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि वहां पर आप जब चाहो, जहां चाहो, रिलायंस के कितने भी शेयर बाय कर सकते हैं आप, TCS के कितने भी शेयर बाय कर सकते हैं आप, जो है वो इन्फोसिस के कितने भी शेयर बाय कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरी बात ये है कि रियल एस्टेट में आपको खुद अपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज सही होंगी, इसकी गारंटी बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में अगर शेयर मार्केट में आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आपको जो आपके नजरिए में आपको लगता है कि ये लोग ट्रस्ट वर्दी है, ये एक्सपर्ट है, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, उनका पार्टनर बनना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मुकेश अंबानी जो है, तो इंडिया में ऐसा कह लीजिए कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, कि उनकी बात जो है वो मानी जाती है। इवन गवर्नमेंट उनकी बात की एक रिस्पेक्ट करती है और उनका बहुत बड़ा होल्ड है पूरी कंट्री में, ये माना जाता है। ये एक एस्पेक्ट है देखने का। तो जब इतना बड़ा आदमी अगर आपके एंगल में है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज है वो कुछ लोगों के फेवर में जा रही है, ठीक है, ये एंगल आपका सोचने का हो सकता है। हम शेयर मार्केट में सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, हम प्रॉब्लम्स नहीं देखते। इसमें फिर अपॉर्चुनिटी यही होती है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि भाई रिलायंस जो है वो देश को चला रहा है, या वो देश की एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, तो आप मुकेश अंबानी के बिजनेस में आप पार्टनर क्यों नहीं बनते? आप रिलायंस में इन्वेस्ट कीजिए। पैंडेमिक जब आया तो रिलायंस जो है वो कुछ 900 रुपए तक गिर गया था, और वहां से अभी वो चल रहा है 2300 के आसपास, मोर देन डबल हो गया है एक साल के से भी कम वैल्यू में, कम टाइम में उसकी वैल्यू जो है वो मोर देन डबल हो गई है। तो इस एंगल से हमको सोचना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में, और उसके इतने बेनिफिट्स है जो अभी मैंने आपको गिनाए। तो क्यों इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में? क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर मैं कंपेयर करूं तो अदर एसेट क्लास, मतलब गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो, इससे ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है। पॉइंट नंबर वन, हिस्टोरिकल डेटा आप 30-40 ईयर्स का देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। पॉइंट नंबर टू, ये तो इतने सारे मैंने एडवांटेजेस गिनाए आपको कि आप कितनी भी छोटी भी अमाउंट से इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आप पार्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, पार्ट्स में सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका इन्वेस्टमेंट है, अच्छा चल रहा है, आपको प्रॉफिट आ गया है रियल एस्टेट में फॉर एग्जांपल, और अगर आपको उसमें से कुछ पैसों की जरूरत हो, लेट से 10 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपको सिर्फ 2 लाख की जरूरत है, तो आप रियल एस्टेट में ऐसे नहीं कर सकते कि प्लॉट का एक छोटा सा टुकड़ा आप बेच दो, क्योंकि आपको 2 ही लाख की जरूरत है, आपको पूरा प्लॉट बेचना पड़ेगा। मतलब वो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट आपको वहीं पर खत्म करना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में शेयर मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आपने 10 लाख के शेयर्स लिए हैं किसी XYZ कंपनी के, लेट से रिलायंस की कंपनी शेयर्स लिए, अब आपको जरूरत पड़ रही है 2 लाख की। बहुत इजी है, आप जाइए और 2 लाख की वर्थ के शेयर सेल कर दीजिए। रिलायंस की
पूरे इन्वेस्टमेंट को सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतने ज्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं आपको, इसलिए हमको शेयर मार्केट में आना है और इन्वेस्ट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको खुद रिस्क नहीं लेना है। अगर आप इतने, और कोई भी नहीं है हम में से इतना एक्सपर्ट कि हम बिजनेस को उतनी अच्छी तरीके से समझ सके कि हम एक बिजनेस शुरू कर सके। जैसे कुछ लोगों का भी डाउट हो सकता है कि हम उससे पहले मैं बता दूं आपको कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी बड़ी है। जैसे मैं बड़े बड़े नाम अगर गिनाऊं तो पिछले एक साल में वो उनका रिटर्न जो 100% से ज्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि शेयर मार्केट में आपका हर इन्वेस्टमेंट एक साल में डबल हो जाएगा, ये बात गलत है। ना हम किसी को झूठी एक्सपेक्टेशन में डालते हैं। हम लोग आपको एक वे सिखाते हैं कि आपने मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उससे बेटर ही आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन हमारा जो कहना आपको ये है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है शेयर मार्केट में, वो होना चाहिए कुछ 15% CAGR। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 15% CAGR का मतलब ये है कि एक साल में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर कुछ 15% रिटर्न मिलेगा। एवरेज बता रहा हूं मैं पिछले 30 साल का। मेरा ये कहना नहीं है कि एग्जैक्टली आपको जाकर अगले साल में 15% मिल जाएगा। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। लेकिन आपको एक रेफरेंस तो चाहिए होता है ना, कि आप सोचे कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो मेरा ही मानना है कि 15% एक आप कैलकुलेशन करके चलिए। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है, तो 15% CAGR मिलेगा। जैसे कुछ लोगों को 15% सुनने में यहाँ पर बहुत छोटा लग रहा होगा, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि पहले तो आप समझ लीजिए कि CAGR क्या चीज है और 15% भी क्या चीज है। आप जितने भी आपके आसपास बिजनेसेस हैं, आप जाइए और उनको स्टडी कीजिए और आप देखिए कि वो लोग अपनी टोटल कैपिटल पर साल में कितने परसेंट रिटर्न कमा रहे हैं। तब आपको जाकर ये समझ में आएगा टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैं कोई भी एक बिजनेस बोलूं तो उसमें जो उसने मान लो कि एक अगर शॉप परचेज किया है, तो उस शॉप में रियल एस्टेट में या उसके कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा गया है उसको भी आप काउंट कीजिए। उसके बाद जो जो और दूसरे एक्सपेंसेस लग रहे हैं सारे एक्सपेंसेस आप काउंट कीजिए और आप एक कैलकुलेशन कीजिए कि एक पूरे साल में कितना परसेंट प्रॉफिट उस पूरी कैपिटल पे आया है। तो मेरा मानना यह है कि वो 15% के अंदर अंदर आएगा, क्योंकि ये हमारे इंडियन बिजनेस का एक एवरेज परसेंटेज है और वही परसेंटेज शेयर मार्केट का भी है। तो कुछ लोग कहेंगे कि यार 15% तो बहुत छोटा है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। वो क्या होता है मैं वो आराम से बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको कि कुछ लोग कहते हैं कि यार वो तो हम लोग हमारा बिजनेस जो है वो खुद भी एक नया बिजनेस शुरू करके उतना रिटर्न कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टेटिस्टिक बता दूं कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक स्टेटिस्टिक है कि जो भी नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, तो आउट ऑफ 100 सिर्फ 20% बिजनेसेस जो है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में सरवाइव कर पाते हैं। आउट ऑफ 100 सिर्फ 20, और उन 20 में से ओनली 20% बिजनेसेस जो है वो 10 साल के बाद टिक पाते हैं। तो 20 का 20% कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 बिजनेसेस है जो 10 साल के बाद टिक पाते हैं। तो ये परसेंटेज और भी कम हो गया, मतलब 100 में से सिर्फ 4 बिजनेसेस हैं जो 10 साल के बाद टिक पाते हैं। तो बिजनेस करना इतना आसान नहीं है कि अगर कोई ये सोचे कि मैं उतने उससे ज्यादा रिटर्न खुद एक बिजनेस शुरू करके ला सकता हूं, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही टफ है किसी बिजनेस को सक्सेस करना। और आपको खुद पता है कि जब आप अपने आसपास देखते होंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स दिखती होंगी कि जो कुछ साल पहले थी अभी नहीं। आप अगर न्यूज में पढ़ रहे होंगे किसी भी मीडिया में, तो आपको बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स नए नए बिजनेसेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सुनने में आती होगी, और फिर कुछ सालों में वो बिजनेसेस जो है वो आपकी न्यूज से कहीं गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो बिजनेसेस फेल कर जाते हैं। तो ये कह देना कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा रिटर्न बनाऊं, ये मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा अकलमंदी की बात नहीं है। और जो डेटा है, जो स्टेटिस्टिक है, वो उसके अगेंस्ट है इस बात के। तो 15% भी बहुत बड़ी बात है, पॉइंट नंबर 1। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ 15% मिलेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हूं
कि लास्ट 1 ईयर में किसी किसी शेयर में आपको 200-300% रिटर्न मिले हैं, किसी में ऑन एन एवरेज 100% तो इंडेक्स खुद हो गई है। 7,500 का लो लगाया था निफ्टी में और निफ्टी चल रही 15,800, तो एग्जैक्टली डबल हो चुकी है निफ्टी खुद। निफ्टी मतलब इंडेक्स 50 शेयरों का, तो उसमें से हर शेयर तो मोर देन डबल हुआ ही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी गेम में अगर आपको टिकना है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपको रीजनेबल लेकर चलनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि क्रिकेट में अगर कोई एक बैट्समैन उतर जाए और वो हर बॉल पे 6 मारने की ट्राई करे, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। और मैं 2 कंपैरिजन करके बताता हूं। मान लीजिए कि एक जगह शाहिद अफरीदी है और दूसरी जगह विराट कोहली है। शाहिद अफरीदी का अप्रोच ये है कि एक बॉल में, हर बॉल में 6 मारा जाए, ये उसका अप्रोच है। कहीं कहीं वो सही भी हो सकता है, तो उसने वहां रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 37 बॉल में सेंचुरी जो एक रिकॉर्ड है, या कुछ 18 या 20 बॉल्स में हाफ सेंचुरी, ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, क्या एक लॉन्ग टर्म में आफरीदी एक रिलायबल बैट्समैन है? क्या आफरीदी का जो रिकॉर्ड है वो मैच विनिंग रिकॉर्ड है? तो आप सभी जानते होंगे इस बात को कि वो एक रिलायबल क्रिकेटर नहीं है। अगरचे उसने कई मैचेस में जो है एक्सेप्शनली वेल परफॉर्मेंस दिया है, उसके कंपैरिजन में विराट कोहली का अप्रोच जो है टुवर्ड्स क्रिकेट, टुवर्ड्स बैटिंग ऐसा है कि सबसे पहला अप्रोच ये है कि टिक कर खेलना है, ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेलने हैं। क्योंकि अगर तुम टिक गए तो तुम अच्छा खेल ही लोगे। अगर आपका एवरेज कम भी है, हर 2 बॉल में आप 1 रन भी बना रहे हो, तो आप 100 बॉल खेल के 50 बना सकते हो, 200 बॉल खेल के आप 100 रन स्कोर कर सकते हो। एक मिनिमम मैं बता रहा हूं। लेकिन उस ड्यूरेशन में जब आप टिक जाओगे तो आप सेट हो जाओगे। जब आप सेट हो जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिस्क नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। जो बॉलर है, बॉलर की जो कमजोरी है, उसकी जो वीकनेस है, अगर वो एक फुल टॉस या ओवर पिच बॉल देता है या बहुत ज्यादा रूम देता है किसी बॉल में आपको, तो आपको बस उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना है। बाकी हर बॉल को डिफेंड करके खेलना है और आपको सिंगल सिंगल लेना है। तो देखो, आपको ये हर किसी ने क्रिकेट खेला है या देखा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को कि अगर एक बैट्समैन ये अप्रोच रखता है कि मुझे हर बॉल को सिंगल लेने की ट्राई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे विकेट बचानी है और हर बॉल पे सिंगल लेना है। और अगर जब मुझे फुल टॉस या मुझे ओवर पिच या बहुत ज्यादा आउटसाइड की बॉल मिले, तो मुझे उस बॉल का एडवांटेज लेना है, उसको बाउंड्री या 6 में कन्वर्ट करना है। तो देखो, आपको ये लग रहा होगा ये अप्रोच बहुत अच्छा है। और एक लॉन्ग टर्म में अगर आप विराट कोहली का बैटिंग एवरेज देखें, तो वो एज कम्पेयर टू शाहिद अफरीदी काफी बेटर है। और विराट कोहली एक मैच विनिंग प्लेयर है और एक रिलायबल बैट्समैन है। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको क्रिकेट की इसलिए बताई है बिकॉज आप इसको इन्वेस्टमेंट से, या मैं कहता हूं ना कि दुनिया की हर फील्ड जहां पर भी आपको सक्सेस लाना है, आपका अप्रोच सेम होना चाहिए। सेम मतलब यही कि आपको हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ सबसे बड़ा अप्रोच ये होना चाहिए कि आपका विकेट बचा के खेलो। इसीलिए जो वॉरेन बफेट है, उनका सबसे पहला स्टेटमेंट ये है शेयर मार्केट से रिलेटेड कि रूल नंबर 1, डोंट लूज योर मनी। और रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी घुमा फिरा के बात वही है कि आप अपनी कैपिटल को लूज मत कीजिए। और मैं दूसरे वर्ड में बोलूंगा कि जो टिक गया वो जीत गया। ये आपकी क्रिकेट में भी ट्रू है ये बात, और रियल लाइफ में भी ट्रू है, और शेयर मार्केट में भी ट्रू है। तो अगर आपका कैपिटल आपका बचाकर आप चलते हो, तो अगर आपने आज गलती की, कल गलती की, परसों आप सीख ही जाओगे। और अपट्रेंड एकेडमी इसीलिए बैठी है ताकि आपको जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही अप्रोच, सही तरीका सिखा पाए। तो हम जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो उसकी जो डेट है वो आपको मिल जाएंगी, उसकी इंफॉर्मेशन। और अगर कुछ लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे शेयर मार्केट में ये कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जूम के ऊपर या हमारे फेसबुक के ऊपर हम लोग आपको लिंक सेंड कर देंगे, जहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी जो भी सीट है वो बुक करना है शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए। तो जैसे दुनिया की हर फील्ड जो है ना सीखने की, शेयर मार्केट भी एक सीखने की फील्ड है। लोग इसमें पैसा क्यों नहीं बना पाते, अगर मैं बोलूं तो उसका यही है कि लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट सीखने की फील्ड नहीं है। तो शेयर मार्केट में मेरा ये कहना है कि आप जो है वो सबसे पहले सीखने वाला एक अप्रोच बनाइए। लोग ऐसे सोचते हैं ना दुनिया की हर फील्ड को, जैसे भी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, तो मैं अगर कुछ यूट्यूब के वीडियो देख लूं कि मेडिकल फील्ड कैसी है, या फार्मा के जो मेरे फ्रेंड जुड़े हुए हैं, वो मैं समझू कि मैं
उस फील्ड में जाके डायरेक्टली काम कर सकता हूँ, तो आप खुद समझ रहे होंगे इस बात को कि ये बात सही नहीं है। उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का और उस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट रहेंगे उनसे जाकर आपको वो चीज सीखना पड़ेगी। सिर्फ सीखना ही नहीं पड़ेगा, उनके अंडर ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगी। तो देखिए शेयर मार्केट भी रिलेटेबल है। ये फील्ड ऐसी नहीं है कि बस जाकर आप थोड़े से आपने वीडियोस देखे, कुछ बुक्स पढ़ी और तीसरे दिन जाकर आप मार्केट में कूद गए। और 90% लोग तो ये भी नहीं करते कि वो जाकर कुछ वीडियोस देखेंगे, कुछ बुक्स पढ़ेंगे, वो डायरेक्टली मार्केट में कूद पड़ते हैं। न्यूज चैनल सामने खुला होता है, वहां पर वो लोग उसके बारे में न्यूज बताते हैं, या टिप के ऊपर यहाँ पर ज्यादातर काम होता है कि ये शेयर ऊपर बढ़ जाएगा, ये शेयर गिर जाएगा। इस तरीके से टिप चलाई जाती है और लोग उसके बेसिस पे काम करते हैं, जो बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है। तो हम लोग शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा ये क्या करना चाहिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किस तरीके से शेयर मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। तो अप्रोच यही है कि आप उसमें बिल्कुल भी जो है वो टिक कर खेलने के लिए, विकेट बचाने की मैं बात कर रहा था। शेयर मार्केट में विकेट बचाना मतलब पैसे बचाना। अगर आपके पास पैसा है तो आप आगे चल के पैसा कमा सकते हो अगर आप टिक गए तो शेयर मार्केट में। दूसरा पॉइंट ये है कि शेयर मार्केट में आपको जो है वो सीखना पड़ेगा कि किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। लोग क्यों शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि उसका एक मतलब ये है जो मैंने बताया, हर बॉल पे सिक्स मारने वाला, कि लोग ये चाहते हैं कि बस वो आ, हर मतलब ओवरनाइट जो है वो पैसा बना ले, अमीर हो जाए, रिच हो जाए, अपना पैसा डबल कर ले, आ जाए और वो कल अपने पैसे को डबल कर ले। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हम कोई भी झूठी उम्मीद किसी भी हमारे से जो जुड़ता है हम उसको नहीं लेते। जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो बताते कि आप जो है वो अपना विराट कोहली वाला अप्रोच रखिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप एक अपने माइंड में आप ये लेके चलते हो कि मुझे हर बॉल पे सिर्फ सिंगल बनाना है और अगर आपको फुल टॉस मिल जाता है तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। उसी तरीके से आप 15% का व्यू लेकर मार्केट में आइए, CAGR 15%। और जब आपको अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बिल्कुल वो सिक्स मारिए फिर आप उसको, तो वो उसमें आपके रिटर्न काफी अच्छे हो सकते हैं। 15% CAGR आपको जो कम लग रहा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का मतलब क्या है। तो आइंस्टाइन का कहना है कि कंपाउंडिंग इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर जिसने इसको समझ लिया, जो मतलब उनका ये कहना है कि जो समझ जाता है उसका बेनिफिट लेता है, जो नहीं समझता वो जो समझने वाले को वो अमाउंट पे करता है। यानी जो समझदार है वो पैसा कमाता है और जो नहीं समझा वो उसको पैसा भरता है। इस तरीके से आइंस्टाइन का कहना है। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया के जो सबसे बड़े गुरु है वॉरेन बफेट, अमेरिका के, जो वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट की लिस्ट में आते हैं। बहुत सालों तक वो टॉप मतलब सेकंड पोजीशन पे रहे हैं और ये फर्स्ट फिफ्थ कंडीशन रैंकिंग में ये रहते हैं हमेशा। उनका अप्रोच क्या है? उनका अप्रोच यही है, कंपाउंडिंग वाला। कंपाउंडिंग मतलब वो ये कहते हैं कि अगर आपने जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो आते साल अगर मान लीजिए कि 15%, जो मैं आपको समझा रहा था, 15% अगर आपको प्रॉफिट आता है तो अभी आपका अमाउंट हो गया है 115, 115। अब कंपाउंडिंग का जो कहने का मतलब ये है कि आते साल वो 115 का 15% होगा, नॉट कि वो 100 का 15। तो वो 15 रुपए से कुछ ज्यादा आएगा, मान लीजिए कि 16-17 रुपए। फिर आप वो 16-17 रुपए को 115 में जोड़ दीजिए तो 131, 132 समथिंग जो भी आएगा, 132 का फिर 15%। तो ये धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग कैसे बढ़ता जाएगा, मैं एक कंपैरिजन देता हूं आपको कि अगर 15% CAGR से आप अपने पैसे को बढ़ा पा रहे हो तो हर 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। हम इसको लॉ ऑफ 72 कहते हैं। लॉ ऑफ 72 मतलब आपका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है 72 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल होने वाला है। तो 72 अपॉन 15, 15 जो मैं कह रहा हूँ CAGR, 72 से अगर हम 72 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दे तो 15 फाइव 15 पंजे 75, तो अप्रोक्सीमेटली वो 5 आता है, 4 पॉइंट समथिंग आता है, 8 समथिंग। आप 5 साल ले लीजिए, 15% CAGR से हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक नॉर्मल 15% जो आपको लग रहा होगा अभी सुनकर, सिंपल वाला जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तो क्या होने वाला है 5 साल में, हर एक साल में 15%, तो 5 साल में 15 पंजे 75%, 75% रिटर्न आएगा, जो आप समझ रहे हो अभी सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, ये सिंपल ग्रोथ जो हो रही 15% हर साल में। उसके कंपैरिजन में जो आपको मैंने CAGR बताया ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, 100 का 15, 115 का 15, 132 का 15 टाइप,
वहां पर आपको 100% रिटर्न आ रहे हैं 5 साल में। और अगर मैं सिर्फ 15% हर साल फिक्स लूं तो वो 75% रिटर्न आ रहे हैं। उसके बाद मैं और टाइम बढ़ाऊं, टाइम के साथ इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। अगले 5 साल में क्योंकि आपका पैसा डबल हो चुका है अभी 5 साल में, तो अगले 5 साल में जो डबल है वो डबल होगा, मतलब आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा, मतलब के 300% आपको प्रॉफिट होगा। उसके कंपैरिजन में आप इधर आएंगे 15% जो सिंपल वाला है, जो आपको कम लग रहा होगा सुनकर, तो 15% से अगर मैं 10 साल लूं तो वो 150% रिटर्न होंगे ना, एक साल में 15%, तो 10 साल में 150% रिटर्न। और वहां पर सीएजीआर में वो परसेंट कितने चल गए, 300%। फिर मैं और वहां से 5% लू, 5 साल लू, 15 साल, तो 15 साल में आपको रिटर्न कितने आ रहे हैं इधर, तो इधर रिटर्न आ रहे हैं आपको 4 गुना हो गया था तो 8 गुना, मतलब 700%। और आते 5 साल में मतलब 20 साल में 8 दूनी 16, तो वो हो जाएगा आपका 1500 गुना रिटर्न, 1500%, 20 साल में। सीएजीआर, अब ये सीएजीआर सिर्फ 15% का कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं। अगर आपका सिलेक्शन, शेयर सिलेक्शन अच्छा हुआ तो ये परसेंटेज 20 से 25% भी हो सकते हैं। और ये जो हमको 1500 में आपको गिना रहा हूं, फिर ये 3000 4000% तक जा सकता है, सिर्फ 5% या 10% का चेंज होने से। अगर मैं 15% की जगह कैलकुलेशन में 20% लूं, तो जो अभी हमारा 20 साल में आया है ना 1500, तो वो 1500 जो 5% से नहीं बढ़ेगा, वो हो सकता है कि वो डबल हो जाए, वो 1500 का 3000 या 6000% रिटर्न आ जाए। और 15% सिंपल मैं इंटरेस्ट लूं तो वो कितना होगा, तो 20 साल में वो हो जाएगा 300% रिटर्न, 10 साल में वो 150% रिटर्न है 15% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 20 साल में 300% रिटर्न। उसी के कंपैरिजन में जो सीएजीआर है जो हर 5 साल में डबल हो रहा है, अगले यानी 10 साल में वो 4 गुना हो जाएगा, 15 साल में 8 गुना हो जाएगा, और 20 साल में 16 गुना, मतलब 1500% रिटर्न। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 150%, 300%, और इधर 1500% रिटर्न। ये मैं आपको सीएजीआर का मतलब बता रहा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। और मान लीजिए कि आते, अभी दूसरी एग्जांपल से बताता हूँ, मान लीजिए कि आपका 100 रुपए का एक शेयर है जो अब हो चुका है फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का हो चुका है। अब आते साल वो सिर्फ शेयर डबल होगा, मान लीजिए कि आज की तारीख में ऐसा हो चुका है, आपने 100 रुपए से इन्वेस्ट किया था, वो शेयर 1000 रुपए चल रहा है, और आते साल वो सिर्फ सिर्फ डबल होगा। किसी बंदे ने उसको 1000 पे बाय करा, 2000 पे सेल कर दिया, उस बंदे को 100% का प्रॉफिट हुआ। उस बंदे को एक साल में, क्योंकि शेयर सिर्फ डबल हुआ, लेकिन आपके लिए क्या हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए था, 1000 रुपए हो चुका था वो, और उसमें डबल हुआ, मतलब 1000 रुपए का एडिशन हुआ। तो लोगों के लिए 100% बढ़ा है शेयर, आपके लिए 1000% बढ़ा है सिर्फ एक साल में। तो वॉरेन बफेट के बारे में कहा जाता है कि जितनी प्राइस पे उन्होंने कोका कोला का जो शेयर बाय किया था, उतना सिर्फ उनको डिविडेंड आता है हर साल, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उनका उतना पुराना हो चुका है, उसको तो शायद मोर देन 30 ईयर्स हो गए। तो जितना मान लीजिए कि शेयर 100 रुपए का था ना उनका, तो वो 100 रुपए सिर्फ अभी उनको डिविडेंड में आता है, और वो शेयर तो मान लीजिए कि 10,000 रुपए का हो गया, 10,000 रुपए 100 रुपए का, या लाख रुपए कह दीजिए आप, एक शेयर 100 रुपए से लाख रुपए हो गया, और उस पर जो डिविडेंड आता है वो उनका जो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट था उससे ज्यादा है। तो ये एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, अगर आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं तो इतने सारे बेनिफिट्स है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के। और क्यों लोग पैसा बना नहीं पाते हैं मार्केट में, तो मुझे लगता है कि इसका डिजाइन किया ही ऐसे गया है कि एक नॉर्मल हमारे जैसा रिटेल आदमी है ना, वो टिक ना पाए वहां पर। हमारे पास दो चीजों की कमी है जब मार्केट में हम आते हैं, तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, और हमारे पास पेशेंस भी नहीं, और हमारे पास मनी भी नहीं, तीन बोलना चाहिए मेरे, तीनों चीजें जो मार्केट में लगती है पैसा कमाने के लिए, हमारे पास तीनों चीजें नहीं होती है। वही आदमी शेयर मार्केट से अट्रैक्ट होता है जिसके पास पैसा कम है, जिसको जल्दी रिटर्न चाहिए, और जिसके पास कोई पेशेंस नहीं। और मुझे लगता है कि बड़े लोगों ने मार्केट को इसी तरीके से डिजाइन किया कि अगर आप ये 3 पॉइंट में कमजोर हो तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। तो हमको क्या करना चाहिए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट करना चाहिए, कि अगर हमारे पास पैसा कम है इट्स ओके, हमारे अंदर जो पेशेंस कम है उसको सुधारो, पेशेंस को इम्प्रूव करो। हमारे अंदर जो टाइम की कमी है कि मेरे को बहुत कम टाइम में बनाना है, आप अपना अप्रोच चेंज कर कर पैसा बहुत बनेगा मार्केट में। मेरा कहना है कि आप किसी कोई भी बिजनेस शुरू कर दो। मेरे काफी क्लोज फ्रेंड है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, लेकिन कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो बिजनेस का कहीं नामो निशान नहीं है, बेचारे 5-5 लाख मिलके 4 लोगों ने शुरू किया, 20 लैक्स जो है
वो बेचारे पैसे डुबाकर बैठ गए जिसमें उन्होंने पिछले 3 साल से मेहनत की। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, अपनी जॉब करते हुए वो बिजनेस करते थे, लेकिन वो बेचारों ने इतनी ज्यादा एफर्ट डालने के बाद भी न सिर्फ ये कि उनके पास जीरो रिटर्न है बल्कि नेगेटिव रिटर्न है, उनका पैसा डूब गया। तो ये मेरे सामने लाइव एग्जांपल्स कि जहां पर लोगों को लगता है कि बिजनेस बहुत आसान है और हम आसानी से पैसा बना लेंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। उसके कंपैरिजन में मैं उन्हीं दोस्तों को कंपेयर करके बताता हूँ कि पिछले 3 साल में अगर आपने वो बिजनेस शुरू नहीं किया होता और आपने सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, तो आप जाकर देख लीजिए, सिर्फ निफ्टी को देख लीजिए आप, लास्ट 3 इयर्स में मोर देन डबल बल्कि ट्रिपल हो गई होंगी निफ्टी। मतलब वो उनके 20 लाख जो है वो आज 60 लाख होते या कम से कम 50 लाख होते, मेरी गारंटी है, बगैर कुछ किए। सिर्फ इन्वेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और शेयर मार्केट में सबसे डिफिकल्ट यही है, कुछ नहीं करना। और वॉरेन बफेट ने इतना सारा पैसे कैसे बनाया है? कुछ नहीं करके। और आम आदमी जो आता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है मार्केट में, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। मैं एग्जैक्टली मैं अपना खुद भी बताता हूँ कि जब मैं भी मार्केट में आया था तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं भी यही चाहता था कि क्विकली मैं पैसा अपना डबल ट्रिपल कर दूं, हर रोज मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेकर आऊं। लेकिन जैसे ही मार्केट में जो थपेड़े खाए हैं हमने, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद ये लर्निंग हमको आई है कि मार्केट में जो है वो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है। मार्केट का उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। मैं अपना नेगेटिव नजरिया, मैं अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर मार्केट में गया था। और मैं तब से कंपेयर करता हूं कि मैं अगर वो जो मैंने 1-2 साल शुरू में कोशिश की थी कि मैं हर रोज मार्केट में ट्रेड कर दूं, कुछ ऊपर नीचे कर दूं, लोग बोलते हैं ना इंट्राडे है, रोकड़ा है, हर दिन हम 1000-2000 रुपए मार्केट से निकाल लेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। ये इसमें हद दर्जे एक्सपर्टीज की जरूरत है। आपको मिनिमम 4 से 5 साल मार्केट में स्पेंड करना पड़ेंगे, तब जाकर आपके अंदर वो एक्सपर्टीज आएंगी कि आप हर रोज मार्केट से 2000-3000 रुपए कमा लेंगे। लेकिन हर रोज नहीं होगा ये भी, कहीं आप कुछ दिन कमा पाएंगे, कुछ दिन नहीं भी कमा पाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे पास जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, जो लोग दुनिया में पैसे जिन्होंने बनाए हैं, जस्ट सेकेंड, उनमें से कोई भी इंट्राडे ट्रेडर नहीं है। चाहे आप वॉरेन बफेट ले लो, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। इंडिया में राकेश झुनझुनवाला ले लो, कुछ लोग उनको ट्रेडर भी कहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग डज नॉट मीन कि वो 1-2 दिन में पैसे को डबल कर देते हैं, बल्कि उनका भी देखेंगे आप कि बड़ा जो प्रॉफिट है वो बड़े इन्वेस्टमेंट से है। टाइटन, लुपिन, क्रिसिल जैसी कंपनीज में उन्होंने पिछले 10-15 साल से इन्वेस्ट किया है और होल्ड किया है उनको। औरोबिंदो फार्मा, ऐसी कंपनीज जो है उनका एक्चुअल प्रॉफिट उन बड़ी कंपनीज से है, ना कि वो जो उन्होंने ट्रेडिंग किया होगा शॉर्ट टर्म में। उसके बाद रामदेव अग्रवाल जो म्यूचुअल फंड को चलाते हैं यहाँ पर, इंडिया के बहुत जानी मानी हस्ती है, उनका भी जो प्रॉफिट बना है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बना है। राधा कृष्ण दमानी जिन्होंने डीमार्ट का बिजनेस शुरू किया है, उनको भी ट्रेडर किया जाता है, एक दौर में उन्होंने भी ट्रेडिंग किया है। लेकिन अब उनका जो बड़ा प्रॉफिट बना है वो इन्वेस्टमेंट से बना है, और उनका जो बिजनेस है डीमार्ट, उससे उन्होंने काफी पैसे को बनाया है। तो मेरा ये कहना है कि मार्केट में सिर्फ आप एक्सपेक्टेशन प्रॉपर कर लीजिए। वो जो मैंने विराट कोहली का अप्रोच बोला है कि मुझे सिंगल सिंगल खेलना है और मौका मिला तो 6 मारना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। जो 15% मैंने सीएजीआर कम से कम बताया आप, अगर आप जितना अच्छा शेयर सिलेक्शन करोगे और जितना अच्छा आप एंट्री एग्जिट करोगे, उतना आपका 15 की जगह 20, 25, 30% तक सीएजीआर आएगा। और आपका 5 साल में पैसा नहीं, बल्कि आप 2 से 3 साल में अपना, बल्कि 1 साल में आपका पैसा आप डबल कर पाओगे, डिपेंडिंग कि आप शेयर को कैसे सिलेक्ट करते हैं। अपट्रेंड एकेडमी में हम आपको यही सिखाते हैं कि आप किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट आप करें, आप कंपनी को एनालाइज कैसे करें, किस तरीके से कंपनी का एनालिसिस होता है। जब आप एनालिसिस कर पाते हो तो आपको कब करना है इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन आप बैठ गए गलत टाइमिंग में, तो आप फिर वो प्राइस जो है वो कई कई साल आता नहीं। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कंपनी को कैसे एनालाइज करें, कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, कब तक बने रहे और कब एग्जिट करें। यानी ऑलमोस्ट हम हर वो क्वेश्चन जो किसी भी इन्वेस्टर को मार्केट में लगता है, वो क्वेश्चन के हमारे पास आंसर्स है। और सिर्फ यही नहीं कि हम यहाँ पर एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, मार्केट में हम काम कर रहे हैं, काम करके हम पैसा बना रहे हैं। आप आइए, हम आपको यहाँ पर हमारे अकाउंट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो करेंगे, पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में हमने यहाँ पर कितना काम किया और कितना प्रॉफिट बनाया है।
और अभी हम क्या कर रहे हैं लाइव वो भी बताएंगे हम आपको कि हम किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम लोग अपडेट करते हैं बहुत सारे शेयर्स के एनालिसिस को, मार्केट के एनालिसिस को। और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो उन लोगों को पता है कि मार्केट में हमारा जो एनालिसिस है वो कितनी हद तक सही होता है, कितनी हद तक गलत हो सकता है। वो आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़े हुए मेंबर्स है तो उनसे आप काफी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते होंगे। तो फाइनल ये चीज के मैं एक स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा कि मार्केट में जो है ना वो पैसा बनाना जो है, जैसे अभी वॉरेन बफेट के बारे में पूरी दुनिया को पता है और वहां पर एक स्टडी कंडक्ट की गई अमेरिका में कि वॉरेन बफेट ने जो भी शेयर में इन्वेस्ट किया होगा लास्ट 30 इयर्स में, और वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई होंगी, जब पब्लिक को पता चली होंगी कि वॉरेन बफेट ने इस XYZ शेयर में इन्वेस्ट किया है अभी, और वहां से उन्होंने उसका हाईएस्ट प्राइस लिया उस मंथ में। मतलब वॉरेन बफेट हो सकता है कि उन्होंने लोअर प्राइस पे इन्वेस्ट किया हो और पब्लिक तक आते आते शेयर का भाव कुछ अलग हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस मंथ का सबसे हाईएस्ट प्राइस कंसिडर किया है। और जब वॉरेन बफेट ने वो शेयर बेच दिया और उन्होंने सबसे लोवेस्ट प्राइस उस मंथ का कंसिडर किया है, मान लीजिए कि वॉरेन बफेट पहले बेच चुके होंगे और वो शेयर बीच बाद में गिर गया होगा, उन्होंने सबसे लोवेस्ट प्राइस कंसिडर किए ताकि किसी भी तरह का मन में कोई डाउट ना हो। यानी बाय करते टाइम उन्होंने महंगे से महंगा प्राइस कंसिडर किया है, बेचते टाइम उन्होंने सस्ते से सस्ता प्राइस कंसिडर किया है। और लास्ट 30 इयर्स का रिकॉर्ड उन्होंने जब निकाला तो आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि जो इंडेक्स थी यूएस की उसका कुछ एवरेज परसेंटेज CAGR कुछ 11% या 12% होगा साल का, मतलब वो जो मैंने CAGR आपको समझाया। और जिसने वॉरेन बफेट को कॉपी किया होगा उसका 25% था। 25% CAGR का मतलब होता है कि वो जो लॉ ऑफ 72 है, हम 72 को रफली 75 कर देते हैं। 75 अपॉन 25, 25 मतलब CAGR। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो नंबर मिलेगा जिसमें पैसा डबल होता है। तो 75 अपॉन 25, 25 दिए 75, मतलब हर 3 साल में पैसा डबल। 6 साल में 4 गुना, 12 साल में 8 गुना, और 14 साल में 16 गुना, 16 साल में 32 गुना पैसा। आप देख लीजिए कि वो क्या हो रहा है। सिर्फ 10% के डिफरेंस आने से बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो अगर किसी ने ब्लाइंडली फॉलो भी किया होगा वॉरेन बफेट को नेक्स्ट 30 इयर्स तक, वो जब बाय कर रहे हैं तो बाय करो, वो जब सेल कर रहे हैं तो सेल करो, जब पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर ये किसी ने किया होगा तो मैं, मतलब ये जो स्टेटिस्टिक ये बता रही है कि अमेरिका में जो टॉप के इन्वेस्टर्स होंगे, यानी खुद वॉरेन बफेट और उनके नीचे के जितने लोग होंगे, तो टॉप 10 की रैंक में वो बंदा आ जाता इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में, कि उसने इतने रिटर्न कमाए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जैसे किसी ने पूछा भी है वॉरेन बफेट से कि जब आपकी पब्लिकली पूरी स्ट्रेटजीज लोगों को अवेलेबल है कि आप किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, कौन से टाइप की शेयर्स लेते हो, आप कौन से शेयर में इन्वेस्ट करते हो, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली आ भी जाती है, तभी भी लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? तो उन्होंने कहा था कि ये समझने में आसान है, प्रैक्टिस में उतना ही मुश्किल है। तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि मार्केट में कुछ नहीं करना सबसे मुश्किल है, तो इसलिए लोग पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि वो बहुत ही छोटे शॉर्ट टर्म होराइजन से आते हैं कि मुझे बस एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में पैसे डबल करना है। वो ये बोलना चाहिए कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर मार्केट में आते हैं, अनरियलिस्टिक ये सोच के आते हैं कि रातों रात कुछ हो जाने वाला है। और दूसरी बात ये है कि वो मार्केट में बगैर सीखे आते हैं, बस वो जाकर कूद जाते हैं मार्केट में कि बस बाय सेल तो करना है, कोई भी कर सकता है। तो ये कुछ बातें हैं शेयर मार्केट के बारे में हमने जो चर्चा की। तो उम्मीद है ये सेशन सुनकर आपको बहुत ज्यादा शेयर मार्केट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई होंगी, आपके बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो हमारा मानना यही है कि शेयर मार्केट के बारे में आप पहले इंफॉर्मेशन लीजिए, आप सीखिए प्रॉपर, और तब इन्वेस्ट कर ली। तो हमारा ये कहना है कि दुनिया में ऐसी कोई फील्ड नहीं है इन्वेस्टमेंट की, और आपको अपनी, जो मैं कहता हूँ सब लोगों को, क्वालिटी ऑफ लाइफ, 3 चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, टाइम, मनी एंड फ्रीडम। ये तीनों भी एक साथ कहीं भी जमा नहीं होती, एक साथ आती नहीं है। जैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब को पता होगा कि अगर आपकी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में पैसा है तो टाइम नहीं है और फ्रीडम नहीं, और कहीं पर टाइम फ्रीडम रहेगा तो मनी नहीं रहेगा। शेयर मार्केट ऐसी फील्ड है जहां पर टाइम भी है, मनी भी है और फ्रीडम भी है, लेकिन सीख कर सही तरीके से करने के बाद।
तो होप आपको ये सेशन सुनकर बहुत ज्यादा आपके इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ होगा, आपको बहुत सारी चीजों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अब हम लोग जो इस सेशन को है ना मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं। अगर ये पूरे मेरे सेशन में किसी को कोई डाउट आया होगा तो वो अपना डाउट पूछ सकता है, अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि इस सेशन के बाद हम जो है वो इसके अंडर में जो है वो लिंक डाल देंगे, और रागिब साहब से आप जो है वो कांटेक्ट करके एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज कब शुरू हो रहे हैं, और उन कोर्सेज में आपको किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी जो सीट है वो बुक करनी है। तो अब मैं आप लोगों को हैंड ओवर करता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के जहन में, गुड इवनिंग, अगर आप लोगों के जहन में कुछ सवाल है तो प्लीज आप सवाल डालिए। अपने मोबाइल नंबर्स आप इसमें साइड में डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। हम लोग आपको बाद में भी मैसेज कन्वे करेंगे, और आपके मन में कोई अगर सवाल आ रहा है तो आप वो कोई सवाल है तो पूछिए। आप बिंदास ऑन भी करके आप पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। रागिब, अस्सलाम वालेकुम। रागिब बोल रहा हूँ मैं बॉम्बे से। वालेकुम रागिब अंकल, कैसे हैं? जी रागिब साहब, वालेकुम सलाम। खैरियत, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी डॉक्टर साहब आपकी एक खसूसियत है कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो मैं तो 79 से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरा सबसे पहला शेयर जो है रागिब भाई जी वो था मेरा रागिब थी, मेरा भांजा है, सॉरी, मेरे श्री से जी जी। हेलो, आपका तो आवाज आज कट मैं रहा है। देख रहा जी अशफाक साहब से पूछ। अशफाक साहब से सवाल पूछ। अस्सलाम वालेकुम जी, पूछिए। अशफाक भाई, आपका क्या काम है आपकी कंपनी? आवाज थोड़ा सा है ना वो, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। जी, ओके ओके। मैं आप, हाँ, मैं इधर ये अभी दूर आ रहा चला है, अभी गया आ था। रहा है। मैं बोला आपके खाने में उधर दूर चला गया था मेरे से। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है बताया आपने? अपट्रेंड एकेडमी। अपट्रेंड एकेडमी। आप ट्रेंड अकाउंट नहीं, आपके चार्जेस क्या होते हैं, मतलब ट्रेनिंग देने के लिए? हम लोग अभी 8 आवर्स का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो ऑनलाइन एक कोर्स रहेगा। इट विल 8 to 9:30। ये रोज 8 दिन तक, 6 तारीख से 13 तारीख तक 8 PM to 9:30 PM नाइट रहेगा। 6,000 वे आर चार्जिंग। और उसके बाद 2 महीने तक 6,000, और उसके बाद 2 महीने तक हम लोग ऑनलाइन आपको कंसल्टेशन देंगे अशफाक सर। जो भी आपके बीच में डाउट्स आते हैं, आफ्टर द कोर्स ऑल्सो 2 मंथ्स हम लोग आपको बैक सपोर्ट करते हैं। जी। और जो जलगांव वाले हैं, जो आसपास के, उनके लिए एवरी सैटरडे संडे वीकेंड बैचेस रहेगा। एवरी वीक 4 आवर्स हमारा वीकेंड बैच रहता है। ये 2 वीक्स के हम लोग फिनिश करते हैं, एंड इट विल चार्ज 6,000। तो ये कोर्स भी जो है 6 तारीख से चालू हो रहा है। 6, 7 और 13, 14 रहेगा। इस तरह से 2 कोर्सेज अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। द चार्जेस आर 6,000। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप अपना मोबाइल नंबर अगर हमें व्हाट्सएप करते हैं तो हम आपको पूरे डिटेल्स ऑफ कोर्स, ज्वाइनिंग द कोर्स ऑफ लिंक, और ये तमाम चीजें हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। नहीं, बहुत अच्छी चीज। नहीं, मैं तो करके कई सालों से कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। नहीं, किसी को लोग इंटरेस्टेड है बेसिक के लिए सीखना चाहिए, जैसे उन्होंने बताया अशफाक ने, सीखने की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज वेलकम। वैसे थैंक्स फॉर क्वेश्चनिंग एंड ज्वाइनिंग अस, वी आर थैंकफुल फॉर एवरीवन। और अगर आपके जहन में कुछ सवाल है, इरफान मुंशी साहब है, फारूक शेख साहब है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए।
अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमने आईपीओ के जो भरना चाहते हैं हम किसी कंपनी मतलब कंपनी का, तो आईपीओ के लिए क्या क्या होना चाहिए जो कि हमको उसमें अलॉटमेंट मिल जाए, हमने क्या तैयारी करना चाहिए? अभी देखिए, ये देखा है तो ये क्या बोलना चाहिए कि एक रैंडम कोई प्रोसेस होता है ना, जैसे लकी ड्रॉ टाइप में, तो वो अलॉट होते हैं। लेकिन कुछ टिप्स मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे इन शॉर्ट ये कि अगर आप 3 से 4 अकाउंट से अप्लाई करोगे और स्पेशली एचडीएफसी सिक्योरिटी के आप थ्रू जाओगे ना, तो उनका शायद अलगों में कोई ऐसे प्रेफरेंस देते वो कि भाई पहले प्रायोरिटी किसको। तो हो सकता कि एचडीएफसी, क्योंकि क्वालिटी और इंडिया की एक नंबर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो हो सकता कि वो उसको एक प्रेफरेंस देते होंगे। तो एचडीएफसी बैंक के थ्रू अलॉटमेंट मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर आप 3 से 4 अकाउंट में अप्लाई करोगे, तो 3 से 4 आपको ना मिले तो कोई एक में तो आपको जरूर मिल जाएगा। ये एक कोई इस तरीके से एक टिप है, क्योंकि इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते। लकी ड्रॉ टाइप में वो प्रोसेस है जहां पे आपको अलॉटमेंट मिलता है। या फिर जहां पर आप जैसे आप नंबर ऑफ लॉट ज्यादा अप्लाई कीजिए। आपने 3 से 4 अलग अलग अकाउंट्स है और आप एक से ज्यादा लॉट को आप अप्लाई कीजिए। तो प्रेफरेंस में अगर ये होगा कि जो आदमी ज्यादा लॉट अप्लाई कर रहा है, भैया अगर वो 2-3 लॉट अप्लाई कर रहा है तो उसको एक तो मिले। अगर इस तरीके से वहां पर कोई आपको एक एडवांटेज मिलता होगा तो अलॉटमेंट आपको आसानी से मिल सकता है। ये कोई ऐसी क्या बोलना चाहिए जिसको, ये सिर्फ एक जो मेरा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज वो लकी ड्रॉ टाइप में एक चीज है अलॉटमेंट की। और हाँ, सर ये पूछूंगा, बोलिए। उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि भी एक अकाउंट मेरा समझो उसमें मैंने डाला और 12 का बंच मैंने उसको अप्लाई किया, तो उसमें से हाँ, 12 के 12 मिल जाएंगे या उसमें से कुछ कम मिलेंगे? ये डिपेंड करता है। मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप पता नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि ये जो है ना एक्सचेंज का एक तरीका है, वो कंपनी के साथ मिलकर कि कितना लॉट किसको देना है, वो शायद एक लकी ड्रॉ टाइप में कोई चीज है कि वो जिस तरीके से अलॉट होता है वो उसको किसी भी तरह बताया नहीं जा सकता। लेकिन अच्छा। मैं आपको आपको मैं हिंट मतलब कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि अगर आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएंगी। आप मोर देन 1 अकाउंट से अप्लाई कीजिए, आप एचडीएफसी सिक्योरिटी के अकाउंट से अप्लाई कीजिए, और आप एक से ज्यादा लॉट अलॉट कीजिए। तो हो सकता है कि आपको 2 की जगह 1 मिल जाए। अगर आप 1 अप्लाई करने जाओगे तो शायद 1 ना मिले, तो आप 2 अप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा। ये कुछ टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे ये पता हो जाए कि आपको वो कैसे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। हाँ वासिफ साहब, आप पूछिए। जी, मैं आपसे मतलब बहुत अच्छा लगा आपका ये डिस्कशन सुनकर। मैं शुक्रिया। दुबई से बोल रहा हूँ। यहाँ अक्सर जब शेयर्स की बात होती है तो शरिया के साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। जी, तो क्या आप अपट्रेंड्स एजेंसी के जरिए इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं तो यू आर कंसिडरिंग दैट पॉइंट आल्सो अबाउट द शरिया? sir, we are not expertise. We don't have any expertise in Sharia kind of things or fatwa kind of things. We deal only with the market analysis, company analysis, share analysis. तो हम वो आप पर छोड़ देते हैं कि इफ यू आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर मसलक यू आर फॉलोइंग, आप सेटिस्फाइड हो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये राय दे सकता हूं कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी तो सर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और हम उसमें नहीं पढ़ते। मेरी एक्सपर्टीज ओनली शेयर मार्केट है, नॉट शरिया। वासिफ अंकल, अस्सलाम वालेकुम। We are running a coaching center. Uptrend Academy is a coaching center for share market. तो हम लोग इसमें शेयर मार्केट में एनालिसिस कैसे करना, इसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना और इसको वर्कआउट कैसे करना, ये तमाम चीजें हम लोग सिखाते हैं। बाकी शरीयत आप अपने हिसाब से, अपने मुफ्तियान हैं उनसे कंपनीज के बारे में आप राय ले सकते हैं। हम लोग यहाँ कोचिंग सेंटर चला रहे हैं इसका। और कोई दूसरा सवाल होगा तो पूछिए। आपके मन में और कोई दूसरा सवाल है इससे लेकर तो पूछिए। चलिए, बहुत बहुत सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पे रहा। हम लोग जल्दी एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसका डिटेल्स आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा, जिसमें आप लोग कोर्स को अगर कोई आपके पहचान में इंटरेस्टेड है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। 6 तारीख से ऑनलाइन कोर्स चालू हो रहा है। वी आर चार्जिंग ओनली 6,000 फॉर 8 days कोचिंग 6 to 13। एक बार फिर मैं सभी हजरात का अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, और खास हमारे जो अशफाक सर है जो इसके एक्सपर्टीज है, उन्होंने अपना कीमती समय अपट्रेंड एकेडमी के, वो रिस्पेक्टेड फैकल्टी और फाउंडर भी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम हजरात का जिन्होंने इसको ज्वाइन किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें बाद में भी पूछ सकते हैं। अशफाक सर का मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। सर जल्दी चेक नहीं हो गया 10 नंबर 8983173103। हाँ, नाम भी लिख दोगे आगे? हाँ। अशफाक सर का नंबर भी हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है। एक बार फिर मैं आप सबका इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और ज्वाइन किया। शुक्रिया।